हेलो और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसने ना आजकल स्टॉक मार्केट में लिटरली आग लगाई हुई है, ऑप्शंस ट्रेडिंग। देखिए, हर नया ट्रेडर मार्केट में यही सोच कर आता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक जादू की छड़ी है, बस घुमाई और डेली प्रॉफिट्स बन गए। लेकिन सच्चाई और इन मिथ्स के बीच ना एक बहुत बड़ा फासला होता है। तो आज हम डायरेक्टली सोर्स मटेरियल से डेटा और फैक्ट्स निकालकर ऑप्शंस ट्रेडिंग के इस ब्लूप्रिंट का पूरा सच समझेंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया खोलते ही आजकल ऐसी हेडलाइंस आम हो गई हैं, डेली गारंटेड 5,000 रुपए या फिर 100% विनिंग स्ट्रैटेजी। अब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में नए आने वालों के लिए ऐसी मैसिव गारंटेड प्रॉफिट क्लेम्स सच में बहुत टेम्पटिंग होती हैं। ये एक ऐसा सपना दिखाती हैं जैसे मार्केट कोई एटीएम मशीन हो। पर रियलिटी चेक ये है कि ऐसी प्रॉमिसेस मार्केट की एक्चुअल नेचर के बिल्कुल, लिटरली बिल्कुल खिलाफ है। और इसीलिए इस इल्यूजन को ना अभी इसी वक्त तोड़ना बहुत जरूरी है। ये जो डेली प्रॉफिट के क्लेम्स हैं, ये एक मिसलीडिंग मिथ हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग से डेली 5,000 रुपए कमाना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसके साथ जो इमेंस रिस्क आता है ना, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। बिना किसी फाउंडेशनल नॉलेज के लोग प्रॉफिट कमाना तो दूर, अपना पूरा का पूरा कैपिटल ही वाइप आउट कर देते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट करना सबसे पहला कदम है। तो इस गैम्बलिंग मेंटालिटी को हटाकर एक्चुअल मार्केट एजुकेशन लाने के लिए इस एक्सप्लेनर को इन 5 पिलर्स में डिवाइड किया गया है। पहला, द डेली प्रॉफिट रियलिटी। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स। तीसरा, द सिंपल ईएमए स्ट्रैटेजी। चौथा, क्रूशियल रिस्क मैनेजमेंट। और पांचवा, बेस्ट टूल्स एंड इंडिसेस। बस इन्हीं 5 स्टेप्स के थ्रू एक जेन्युइन मार्केट की समझ स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होगी। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द डेली प्रॉफिट रियलिटी। सच में अगर वो डेली 5,000 रुपए कमाने का गोल अचीव करना है तो इसके रियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसे ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले चाहिए कैपिटल। ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, एक सब्सटैंशियल कैपिटल होना जरूरी है। रफली 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख या उससे ज्यादा। लेकिन सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, कंपल्सरी स्टॉप लॉस और सबसे बड़ी चीज इमोशनल कंट्रोल, ये सारी चीजें एक ट्रेडर को कंसिस्टेंट बनाती हैं। ब्लाइंड लक के भरोसे मार्केट में सर्वाइव करना लिटरली इम्पॉसिबल है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स। यहाँ बेसिक मार्केट मूवमेंट्स डिक्टेट करती हैं कि एक्चुअल में करना क्या है। देखिए, अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है यानी यूपी जा रहा है तो सीई यानी कॉल ऑप्शन बाय किया जाता है। वहीं अगर मार्केट डाउन जा रहा हो तो पीई यानी पुट ऑप्शन बाय किया जाता है। सोर्स ने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए निफ्टी 50 अभी 24,500 पर चल रहा है। अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एक ट्रेडर मान लीजिए 100 रुपये के प्रीमियम पर सीई बाय कर लेता है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है और वो प्रीमियम 120 हो जाता है तो वो सीधा सीधा प्रॉफिट होता है। लॉजिक सुनने में सिंपल लगता है, पर इसकी टाइमिंग सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच का डिफरेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। होता क्या है कि बिगिनर्स हमेशा ऑप्शन बाइंग की तरफ भागते हैं क्योंकि इसमें फास्ट प्रॉफिट्स का चांस होता है। पर याद रखने वाली बात यह है कि इसमें लॉसेस भी इक्वली फास्ट होते हैं। दूसरी तरफ ऑप्शन सेलिंग को एक कंपैरेटिवली सेफर अप्रोच माना जाता है। इसमें टाइम डिके का फायदा मिलता है, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता है ऑप्शन का प्रीमियम अपने आप कम होता है, जिसका मुनाफा डायरेक्ट सेलर को मिलता है। लेकिन कैच क्या है, इसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल और डीप नॉलेज चाहिए होती है। यही वजह है कि नए लोग स्पीड और कम कैपिटल के चक्कर में हमेशा बाइंग ही चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द सिंपल ईएमए स्ट्रैटेजी। अब नए ट्रेडर्स के लिए एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क जरूरी है। तो इस स्ट्रैटेजी के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ट्रेडिंग चार्ट पर 5 ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 ईएमए को ट्रैक करना है। अब आती है एंट्री। स्टेप 2, जब 5 ईएमए की लाइन 20 ईएमए की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, मतलब 5 क्रॉसेस अबव 20, तो ये एक क्लियर सिग्नल है सीई बाय करने का। और स्टेप 3 इसका बिल्कुल उल्टा है। जब 5 ईएमए की लाइन 20 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे, मीनिंग 5 क्रॉसेस बिलो 20, तो ये पीई बाय करने का सिग्नल बन जाता है। ये मूविंग एवरेजेस पता है क्या करते हैं?
ये मार्केट की फालतू नॉइज को फिल्टर करके क्लियर एंट्री पॉइंट्स दे देते हैं। पर वेट, एक छोटी सी कैच है। ये स्ट्रैटेजी दिन भर अप्लाई नहीं की जा सकती। इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर ध्यान देना जरूरी है, 9:30 AM से लेकर 11 AM तक। इसे द गोल्डन विंडो कहा गया है। बिगिनर्स के लिए ये समय सबसे ऑप्टिमल होता है, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद शुरुआती वॉलेटिलिटी सेटल हो जाती है और एक क्लियर ट्रेंड पकड़ में आने लगता है। इस विंडो के बाद ना मार्केट अक्सर साइडवेज हो जाता है, जहां प्रीमियम डिके से फालतू का नुकसान हो सकता है। और टारगेट क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 से 3%। एक दिन में अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 2 से 3% रिटर्न एक्चुअली एक बहुत ही आइडियल और रियलिस्टिक टारगेट है। और जब ये टारगेट हिट हो जाए तो बस गेम ओवर। सबसे बड़ा रूल यही है कि ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। सिस्टम बंद करके मार्केट से बाहर आना होता है। लालच ना मार्केट में सच में सबसे बड़ी गलती होती है। अब आता है सेक्शन 4, क्रूशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो यही वो पॉइंट है जो एक्चुअल में किसी को गेम में बनाए रखता है। एक सिंगल ट्रेड में कैपिटल का 90 से 95% हिस्सा हमेशा हर हाल में सेफ रहना चाहिए। सिर्फ 5 से 10% ही वो मैक्सिमम रिस्क है जो एक बार में लिया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ट्रेड गलत भी हो जाए ना, तब भी बचा हुआ कैपिटल बाउंस बैक करने की ताकत देता है। चलिए इस मैथ को रियल लाइफ नंबर्स के साथ थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 रुपीज़ है, तो स्ट्रिक्ट रिस्क लिमिट्स के हिसाब से पर ट्रेड मैक्सिमम लॉस सिर्फ और सिर्फ 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच ही होना चाहिए। अगर लॉस गलती से इस लिमिट को टच कर ले तो बिना किसी इमोशन के, आई रिपीट, बिना किसी इमोशन के ट्रेड से एग्जिट करना होता है। ये एक अकेला स्ट्रक्चर अकाउंट ब्लो अप होने से बचा सकता है। इसीलिए ये 2 गोल्डन रिस्क रूल्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, नो एक्सेप्शंस। पहला, स्टॉप लॉस इज कंपल्सरी। बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करना ना बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसा है, एक्सीडेंट होना तय है। और दूसरा, नो रिवेंज ट्रेडिंग। अगर नुकसान हो गया है तो गुस्से में आकर तुरंत उसे रिकवर करने के चक्कर में एग्रेसिवली नए ट्रेड्स लेना, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, ये अपना अकाउंट जीरो करने का सबसे फास्ट ट्रैक तरीका है। मार्केट से बदला लेने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। और अब आखिरी सेक्शन, सेक्शन 5, बेस्ट टूल्स एंड इंडिसेस। अब सबसे मजे की बात यह है कि आज के टाइम में हाई क्वालिटी लर्निंग और चार्टिंग टूल्स सबके लिए इजीली एक्सेसिबल है, और वो भी मोस्टली फ्री। ज़ीरोधा वर्सिटी एक बेहतरीन बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जहां से पूरा फाउंडेशन फ्री में क्लियर किया जा सकता है। चार्ट्स और इंडिकेटर्स प्लॉट करने के लिए, जैसे अभी हमने EMA की बात की थी, उसके लिए ट्रेडिंग व्यू बेस्ट है। और ऑप्शंस को डिटेल में सीखने और स्ट्रैटेजीज टेस्ट करने के लिए सेंसिबल जैसा पावरफुल टूल अवेलेबल है, एकदम कंप्लीट पैकेज। टूल्स तो मिल गए, पर ट्रेड एक्चुअल में शुरू कहाँ करना चाहिए? यहाँ एक बिल्कुल क्लियर और स्ट्रिक्ट एडवाइस है। निफ्टी 50 बिगिनर्स के लिए हाईली रेकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि इसमें मूवमेंट थोड़ी प्रिडिक्टेबल और संभालने लायक होती है। लेकिन बैंक निफ्टी नोप, नए ट्रेडर्स के लिए ये एक्सट्रीम रिस्क है। इसकी वाइल्ड वॉलेटिलिटी ना एक ही झटके में बड़े लॉसेस दे सकती है। इसीलिए नए लोगों को हमेशा निफ्टी 50 से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक फाइनल थॉट। मार्केट में कंसिस्टेंसी आने में एक्चुअल में वक्त लगता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। तो असली सवाल ये है, क्या मार्केट में आने वाले नए लोग सच में अर्न करने से पहले लर्न करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि लालच और गैम्बलिंग माइंडसेट को हराकर ही एक रियल ट्रेडर बना जा सकता है। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है और अपनी लर्निंग प्रोसेस को ऐसे ही हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए।